मेरे अंदर अभी जान है बाकी, अभी तो खुले आसमान में उड़ान है बाकी। भले कट गए पर मेरे, फिर भी मेरे हौसले की उड़ान है बाकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वेता त्रिपाठी की, जो 3 साल की उम्र में पोलियो ग्रसित हो गई थी और उसे डॉक्टर बनना एक उसका सपना था। देखते हैं कि वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने सपने को किस तरह पूरा कर सकी, एक रिपोर्ट के जरिए। मेरे अंदर अभी जान बाकी है, इस खुले आसमान में अभी उड़ान बाकी है। भले ही कट गए हो मेरे पर, लेकिन अभी भी जान बाकी है, ये उड़ान बाकी है। दरअसल 1967 में बिहार के पूर्णिया जिले में गोपालपति तिवारी और शीला त्रिपाठी के घर में जन्मी श्वेता त्रिपाठी 6 भाई बहनों में सबसे छोटी। 3 साल की उम्र में पोलियो ग्रसित हो गई। डॉक्टर बनने का सपना था। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत जारी रखी और अब वो डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी कहलाती है। बचपन से ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग रहा। मेरे फादर जो अब नहीं रहे, मई में एक्सपायर किए इस ईयर। उनका बहुत ये था कि बेटी मेरी डॉक्टर ही बने और मुझको भी वही मन था। और उसके बाद से उसी तरह से पढ़ाई की और हम लोग मेडिकल में compete करके आगे फिर आए, प्रैक्टिस किए, फिर जॉब में आए। जॉब में हमारे सीनियर्स का हमको बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, जिसके चलते हमको काम करने में काफ़ी आसानी हुई। हमारे स्टाफ का सहयोग रहा, हमारे फैमिली बच्चों का सबका सहयोग रहा। डॉक्टर श्वेता ने 1986 में धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिला लिया। 1 साल पढ़ने के बाद सेकेंड ईयर में उन्होंने पटना पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रांसफर ले लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई सालों तक निजी प्रैक्टिस की और फिर से रांची के अशोकनगर स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सक अपनी सेवा दे रही हैं। समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी श्वेता त्रिपाठी को उनके अधिकारी भी सराहना करते हैं। सत्य कहा कि वो दिव्यांग हैं और उन पे हम लोगों को गर्व है कि वो उस दिव्यांग होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी जो है सो भली भांति निभा रही हैं। अशोकनगर में वहाँ पर आज वैक्सीनेशन, आज क्या कल से वैक्सीनेशन भी चल रहा है, उसमें भी वो पूर्ण सहयोग दे रही हैं। मंजिल तक पहुँचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब हौसलों की उड़ानें ऊंची हो तो छोटे छोटे मुश्किलों से वो नहीं घबराते। बस एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बस अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब इन मुश्किलों से जूझकर हम निखरते हैं तो अपने जुनून के जज्बे से, हौसले से सुनहरे अक्षरों में सफलता की नई परिभाषा गढ़ते हैं। सांसद सीपी चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी टीचर की नौकरी छोड़कर समाज सेवा से जुड़ी। समाज सेवा में सुनीता चौधरी लगातार सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम भी किया है। महिला दिवस के मौके पर सुनीता चौधरी से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रिंस वर्मा ने। ऐसी महिला शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो शिक्षिका की नौकरी छोड़ समाज सेवा की ओर एक कदम बढ़ाई है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी समाज सेवी सुनीता चौधरी की, जिन्होंने समाज सेवा की राह में आगे बढ़ी है और शिक्षिका की नौकरी, जो उनकी सरकारी नौकरी थी, उनको छोड़कर एक समाज सेवा में कदम बढ़ाया है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। आप शिक्षिका की नौकरी क्यों छोड़े? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं पेटरवार स्कूल से पढ़ी हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग बगोदर से की हूँ और रांची से मैं BA MA की हूँ। उसके बाद मेरी सासू माँ और माँ टीचिंग लाइन में थी और मुझे भी जाने का इच्छुक था, इसलिए मैं टीचिंग लाइन में गई और 14 साल तक मैं अपने छात्रों को पढ़ाई और उनके साथ बिताई। उसके बाद रामगढ़ की आवाज़ मिला और मुझे जनता की आशीर्वाद और सहयोग मिला, तो मैं सेवा करने गई। महिलाओं के प्रति आपका क्या सोच है और किस उद्देश्य से महिलाओं के प्रति आप काम कर रहे हैं? महिलाओं को शिक्षित करना मैं चाहती हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिला एक महिला ही है जो शिक्षित बनकर
सभी पीढ़ी और परिवार को सुरक्षित बना सकती है और आगे बढ़ा सकती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या करते हैं और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है आपका? महिलाओं के साथ मैं मिलती हूँ, जुलती हूँ और हर वर्ग के लोगों से मिलने का मौका मिला और उनके व्यवहारों से मैं आशा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद के साथ रखा। उत्तराखंड में घटना घटी थी, उसमें आप गोला गए और वहाँ के जो महिला है जिनके पति लापता हो गए, उन्हें क्या मदद की आप? उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उनके परिवार से मिले, बच्चों से मिले और उनका कुछ सहयोग भी किए। झारखंड में आए दिन भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही है, ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी घटनाओं पर मैं कहना चाहूँगी कि इस घटना पर रोक लगे और महिलाओं पुरुष जो इस तरह का जो काम करते हैं उनको कार्रवाई हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल हो। तो अभी आप सुने समाज सेवी सुनीता चौधरी को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को जागरूक करना ही उनका उद्देश्य है और इसी वजह से उन्होंने शिक्षिका की नौकरी छोड़कर समाज सेवा की ओर कदम बढ़ाई है। रजरप्पा से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रिंस वर्मा। आपको तो महिला दिवस पर नारी शक्ति के अलग अलग रूप हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं अन्नी अमृता, उनका रुख कर लेते हैं। अन्नी, सबसे पहले तो महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और जहां पर आप हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आज इस विशेष दिन पर, क्या खास महिलाओं के लिए आज? बिल्कुल आरती, आपको भी और तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अपार शुभकामनाएं मेरी तरफ से, न्यूज़ 11 की तरफ से। और इस वक्त मैं जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के कैंपस में खड़ी हूँ। आरती, आप देखिए किस तरह से काफी बड़ी संख्या में जो है छात्राएं खड़ी हैं और ये रैली लेकर निकलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये खास रैली है। आपको ये स्लोगन भी हम सुनाते हैं जो ये इन्होंने लिखा और उसको ये बोल रही हैं जी। हिम्मत से लड़ना है तुझको, बस आगे ही बढ़ना है तुझको, तू नारी है, तू आस है, हर जीवन का विश्वास है। ये बच्चों ने लिखा है आरती। और इस रैली को वो कॉलेज से निकलेंगी और फिर वो बिष्टुपुर गोलचक्कर थाना होते हुए वापस कॉलेज में आएंगी। शुक्ला मोहंती जी हमारे साथ हैं। आरती, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम आज होने वाले हैं। आज पद्मश्री छुटनी महतो को मैम सम्मानित करने जा रही हैं, जिन्होंने डायन के प्रथा के खिलाफ काफी काम किया। तो आज क्या कुछ है हम बात करते हैं और क्या संदेश देना चाहती है मैम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, क्योंकि वो हमारे लिए आइकन है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप देख ही रही हैं कि हमारी छात्राएं कितनी जागरूक हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी अपनी हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को कि अपनी बेटियों को सक्षम बनाएं, अपने पैरों पर खड़े करें, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना दक्ष बना दे, इतना शक्तिशाली बना दे कि वो हर किसी से, हर समस्या से, हर समस्या का उसके पास समाधान हो और लड़ सके। और रोज हम जो देखते हैं रास्ते में लड़कियों की छेड़छाड़, लड़कियों को जला देना, तेजाब डाल देना, इन सब के खिलाफ हमारी सभी लड़कियां, सभी बेटियां आगे बढ़े और अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि कोई भी उनको हिला नहीं सके और अपने पैरों पर खड़े हो, पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े हो। मैम, आपने भी अपनी दादी नानी को, पुरानी पीढ़ी की महिलाओं को देखा, हमने भी देखा है, जो नौकरी नहीं करती थी फिर भी वो बहुत सशक्त होती थी, क्योंकि नारी पुरुष को जन्म देती है। आपको लगता है कि इस शब्द का इस्तेमाल आजकल कुछ इस तरह से हो रहा है कि बार बार साइकोलॉजिकली ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो सशक्त कर रहे हैं, आप सशक्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत ट्रेंड क्यों नहीं जा रहा है? असल में मुझे लगता है कि मानसिकता बहुत चेंज हो गई है और लोगों में आ गया कि हम आपको सशक्त कर रहे हैं। आप कौन होते हैं सशक्त करने वाले? हम अपने आप में सशक्त हैं और अपने आप को जगाना है हमें। क्योंकि आज हमारे बच्चे थोड़ा भटक जाते हैं इधर उधर, तो उनको एक सही रास्ता दिलाने का कार्य एक शिक्षक कर सकता है, ये समाज कर सकता है, माँ कर सकती है। उसको एक सही रास्ता दिखाना है और उन बच्चियों को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत, मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो। आप देखोगे सारा जमाना आपके पैरों के नीचे रहेगा। मैम, अधिकार की बात होती है, कानूनी अधिकार महिलाओं को बहुत मिल गया। अभी नहीं लगता है कि दिल्ली दूर है कि जो अधिकार कानून ने दिया है वो समाज उसको देता नहीं है, उसको हासिल नहीं है, वो उसको पति, पिता या घर के लोगों से मिलता है और एक एहसान के रूप में मिलता है।
लगता है कि यही डिफरेंसेस है जो एक भेदभाव पैदा करते हैं? असल में क्या हो जाता है कि हम नारियों को, लड़कियों को एक केयर ऑफ की जिंदगी जीने की आदत हो जाती है। जब जन्म लेते हैं तो फादर के केयर ऑफ में, उसके बाद हस्बैंड के केयर ऑफ में, और उसके बाद बेटे के केयर ऑफ में। इस केयर ऑफ की जिंदगी से निकलकर जिस दिन अपनी पहचान बना लेंगे, जिस दिन मैं शुक्ला महंती, आप अन्नी के नाम से जाने जाएंगे, उस दिन देखिएगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी तकलीफ आएंगी उसको लड़ सकेंगे। उसी लड़ने की ताकत देने का ये दिन है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैम, जैसे शादी की जाती है, गरीब लड़कियों की शादी होती है, बहुत से नेता या अन्य सामाजिक संस्थाएं आयोजन करती है, तो पूरे परिदृश्य को ऐसे दिखाया जाता है मानो कि उस गरीब बच्ची पर, उस परिवार पर एहसान हो रहा है। जबकि अगर लड़का अकेले जी सकता है तो क्यों उसकी शादी की जा रही है? तो कहीं ना कहीं लड़के को भी एहसान होना चाहिए। हम लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अंजनी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रांची से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी। अंजनी, देखिए महिला दिवस है और तमाम तरह के कार्यक्रम तो आयोजित किए जा रहे हैं। आपके साथ जो तमाम महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं उन सभी को न्यूज़ 11 भारत की तरफ से और स्पेशली मेरी तरफ से भी हैप्पी वुमेन्स डे जरूर बोलिए। और ये एक स्लोगन है, वुमेन क्राफ्ट्स एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम नथिंग। तो क्या जब कुछ नहीं भी होता है तो भी एक महिला पूरा संसार रच सकती है, बसा सकती है? तो ये आज तो एम्पावर्ड है महिला। क्या उनकी सोच, क्या कहना चाहती हैं आज इस विशेष दिन पर? देखिए आरती, महिला जो है जब घर में कुछ भी नहीं होता है तब उनके पास एक आत्मविश्वास होता है, और वही आत्मविश्वास जो है पूरे घर को संभालती है। और पूरे समाज की बात करें तो पूरे समाज को एक नई दिशा देती है। और बच्चों की पहली जो शिक्षिका होती है वो माँ ही होती है। तो माँ का जगह जो है, महिलाओं का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता है। और हमारे साथ हर आयु वर्ग के लोग हैं और सभी के चेहरे पे को देख सकते हैं, एक आत्मविश्वास से भरा चेहरा है, खुशी है। और आज का वुमेन्स डे है, तो सबसे पहले हम न्यूज़ 11 के तरफ से तमाम लोगों को, आप लोगों को बधाई देते हैं। और आज वुमेन्स डे है आरती, तो हमारा एक प्रयास ये होगा कि हमारे साथ पल्लवी है। पल्लवी आज के लिए थोड़ी देर के लिए एंकर बनेगी और यही तमाम लोगों से सवाल जवाब करेगी। तो पल्लवी, आज के लिए आप थोड़ी देर के लिए एंकर बन रहे हैं, सभी लोगों से बातचीत करें, जॉगिंग के ही बारे बातचीत करें और महिला दिवस पे बात करें। पहले तो सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे आज के लिए? आपको क्या लगता है कि हम महिलाओं के लिए क्या बेटर होना चाहिए, क्या और अच्छा होना चाहिए? आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, प्लीज बताइए। देखिए, आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि हम लोग सारी जितनी महिलाएं उनकी काम को उनको हम लोग एड्रेस करते हैं कि वो जो भी काम करती है, जो सेल्फलेस काम करती है सबके लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। और एक वुमेन का रोल हर जगह पे होता है, तो उस चीज़ को हम लोग एड्रेस करते हैं। काफ़ी अच्छी बात है ये, और मोटिवेशन भी मिलता है और हमें खुशी भी होती है कि जो सेल्फलेस लव जो वुमेन्स जो होती है, हमारे घर की माँ होती है, चाहे हमारी बहन होती है, चाहे बेटी होती है, तो उनके सेल्फलेस लव को हम लोग एड्रेस करते हैं। उसी तरह से जो पुरुष होते हैं उनका भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वो भी एड्रेस होता है किसी किसी दिन पे। तो काफ़ी अच्छा दिन है ये और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू। आपकी लाइफ में एज अ वुमेन सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड रही हैं? मेरे पूरे लाइफ में मैं कहूँ, अगर किसी एक इंसान पे फोकस तो नहीं हो सकता, हर इंसान से हम कुछ सीख सकते हैं। और मेरा यही मोटिव रहता है कि हर इंसान से उसकी अच्छी गुड क्वालिटीज हम सीख सकते हैं, और मैं यही कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैम। योर गुड नेम? माय नेम इज सुप्रिया। ओके, थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? मैं सबसे पहले सभी को हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहूँगी। और आज के दिन हमारे बारे में सोचा जाता है, हम स्पेशली सोचते हैं सभी वुमेन के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में। और चेंज तो हर दिन देखने को मिलता है, हर एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। तो हर दिन छोटा छोटा प्रयास करें कि लोगों की लाइफ बेटर कर सके, वुमेन की लाइफ बेटर कर सके, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए और उनको और सराहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। योर गुड नेम? श्रद्धा। श्रद्धा, ओके, थैंक यू श्रद्धा मैम। आप बताइए मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज में जैसे कि वुमेन्स, छोटी बच्ची लोग को आजकल बहुत लोग पहले ही उसका वर्षन कर देते हैं। मेरे को लगता है कि इस मामले में सरकार को और ज़्यादा पहल करनी चाहिए, और ना सरकार को इसमें थोड़ा सा पहल करके उसको आगे, मतलब इस पर रिस्ट्रिक्शन करके या अच्छी अच्छी स्कीम निकाल के जो लोअर क्लास में है
उनको बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो बच्चियां पढ़ सके। अभी लॉकडाउन में मैंने बहुत जगह देखा है कि जैसे लोअर क्लास हैं उनके स्कूल्स के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स उसको है ना पैसा है ही नहीं देने के लिए, फ़ी नहीं है, तो उस पे काम करना चाहिए। बहुत सी ऐसी स्कूल हैं, प्राइवेट संस्था हैं जो इस पे काम कर रही हैं, लेकिन वो भी कितना तक करेंगी जब तक सरकार कोई हेल्प नहीं करेंगी, तो उस पे काम करना चाहिए। एज अ तौर पे आप स्मॉल चाइल्ड जो लेडीज वुमेन चाइल्ड है उनके लिए आप एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं? क्योंकि वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे कोविड के कारण, उसके माँ बाप उनके फी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब यदि 200 रुपए भी फी है तो वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल से प्रिंसिपल लोग फोन करते हैं कि बच्चे को भेजे, लेकिन बोलते हैं मैम पैसा ही नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे। तो इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए। जरूर मैम, ये बात आज सरकार भी देखेंगी, वो भी सुनेंगी, तो आई थिंक कि जरूर सरकार को इस चीज पे सोचना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू योर फीडबैक। आप बताइए मैम। हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स डे है, बहुत अच्छा लगता है। सरकार बहुत प्रोत्साहन कर रही है। आज लेडीज की कहीं भी मतलब वो नहीं है। आज लेडीज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे है। आज एयर फोर्स में भी चली गई है, नेवी में चली गई। तो आज वुमेन्स डे में बहुत मतलब सरकार कर रही है हमारे लिए कि वुमेन्स डे में लेडीज को बहुत हर क्षेत्र में, हर फील्ड में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ, थैंक यू मैम। आप कुछ बोलना चाहें? ओके मैम, पल्लवी से अब थोड़ा सा बात करेंगे। पल्लवी, आपने एंकरिंग की, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा सर, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई एम वेरी हैप्पी, बट मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि आज वुमेन्स डे पे आप हमें इतने तवज्जो दे रहे हैं। ये बहुत हमारे साथ एक विशेष महिला है, माँ है, तो इनके बारे हम थोड़ा बता दें। ये बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो तस्वीर है, इनका जो वीडियो है वो हम दिखाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं इनकी भाषा में ही क्या करती हैं। तो देखिए, भले फिजिकली चैलेंज है, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज इसलिए है कि प्रतिदिन जो है आरती यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में आती है। तो ये प्रेरणा की स्रोत है तमाम लोगों के लिए। जिस तरह से पल्लवी ने एंकरिंग की और तमाम हमारे साथ जो लोग हैं, गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, और ये जो हमारे साथ दो लोग हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो हमें भी शुभकामना देते हैं कि आप परीक्षा में सफलता हासिल करें और घर का, रांची का नाम रोशन करें। अभी का जो समय है, तो इस समय में सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से वैसे कोई मांग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी लूप होल्स है सरकार में, हम वहाँ जाकर उसे ठीक करें, क्योंकि हमें इस लो लेवल पे रह के पता चलता है कि क्या क्या दिक्कतें होती है और सरकार की इन चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो हर साल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो। ये हमारी प्रॉब्लम है कि जैसे जेपीएससी देखा जाए तो काफ़ी टाइम लगाती है, तो सारे एग्ज़ाम्स को सही तरीके से पूरे प्रोसीजर के साथ लिया जाए ताकि बाकी स्टेट के साथ हमारी भी स्टेट आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा सजेशन है। आज का दिन घर में क्या क्या प्लान है? आज का दिन मैं तो एज अ वर्किंग वूमेन हूँ, मैं काम करती हूँ, बट आज का हमारा प्लान तो बस यही होगा कि मैं अपने स्टोर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, बहुत अच्छा सेल करूँ और मुझे हमारे बॉस से तारीफ मिले, बस यही। चलिए अंजनी, देखिए बिल्कुल आशी है। नारी शक्ति के अलग अलग अंदाज हैं, ये अलग अलग रूप हैं और हर रूप में महिलाओं ने खुद को साबित किया है। और आज ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं ने खुद को साबित किया है कि वो किसी से भी कम नहीं। अनी और अंजनी, आप दोनों बने रहिए, हम फौरन लौटेंगे आपके पास, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए News 11 भारत।